Hello friends, so today I am going to explain you chapter number 2, chemical bonding of chemistry. This is a very easy and a very important chapter of your chemistry syllabus. So please don't miss it out, okay? And I also want to advise you that I am going to share some notes. Only from these notes you have to prepare this chapter. If you prepare this chapter from these notes, I am sure that you will get good percent marks, okay? And I will tell you the important things that you have to learn from book, but if you will learn from notes, then I am sure that these notes are very helpful and they will help you score good percent marks, okay? And I guarantee you for that. And for evidence, I may share with you my marks of chemistry. I scored 97 out of 100 in chemistry 2024 examinations, okay? So now let's start the video. See, what is a chemical bond? A chemical bond is a force of attraction between two atoms in a molecule or ions in a compound to maintain stability. अगर कोई दो एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, जैसे NaCl है तो Na एक एटम है और क्लोरीन एक एटम है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और वो जो फोर्स इनके बीच में लगता है जो उनको एक बॉन्ड पे रहने में मदद करता है, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं. तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं. बॉन्ड्स तीन टाइप के होते हैं हमारे: इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो व्हाट आर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं. मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स हैं तो दोनों एटम्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है और दूसरा एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है. तो ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. एंड प्लीज नोट दैट दीज बॉन्ड्स मीन्स इलेक्ट्रोवेलेंस बॉन्ड आर ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और कैसे बनता है कि मेटल्स जो होता है, सी यू नो दैट मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो लूज हुए हैं मेटल्स के द्वारा उनको गेन कर लेते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन बन जाते हैं. यू नीड टू बी क्लियर्ड विद दीज टर्म्स वेरी वेल, ठीक है? और क्योंकि ये कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, सो वी ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स एज आयोनिक कंपाउंड्स. आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलो या आयोनिक बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ओके? जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जैसे आपका NaCl होता है तो Na में Na पॉजिटिव होता है और क्लोरीन का Cl मतलब नेगेटिव होता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ओके? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस for the formation conditions required for the formation of your ionic bonds? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं? पहला होता है कि जो भी एलिमेंट्स, मतलब लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ NaCl. मतलब देखो, NaCl है, दो एटम से बना है Na और Cl, ठीक है? Na और Cl, तो इनमें से एक लो IP होना चाहिए. यू नो व्हाट इज IP? IP का मतलब एनर्जी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. मतलब जैसे Na होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे कम एनर्जी, मतलब कम ही एनर्जी मिले, मतलब वो कम एनर्जी मिले और वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उसको हम लोग लो IP कहते हैं. कम एनर्जी मिलके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना इज नोन एज लो IP. तो Na का लो IP होना चाहिए कि वो जल्दी ही, मतलब थोड़ी सी एनर्जी पाकर ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. और दूसरे वाले का हाई EA होना चाहिए. EA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि मतलब जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है कम एनर्जी में तो वो इसको कम एनर्जी में मतलब अपने पास गेन कर ले, ठीक है? तो इससे जो EN डिफरेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब EN डिफरेंस, यू नो ना, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो मतलब वो टेंडेंसी इन दोनों की मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है आपका इसमें, 2-3 मार्क्स तो पक्का आएगा ये आपके पेपर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
अगर देखो सिर्फ ये कहा जाए कि ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, तो बस ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो NaCl का हम लोग को बॉन्डिंग बनानी है, तो कैसे लिखेंगे, प्लीज दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और इसी स्टेप में आपको करना है। स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप मार्क्स मिलते हैं आपको और उसको आप लूज नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ये बना के चले जाए एग्जाम में तो आपके गए मार्क्स, समझ लेना ये, ठीक है। तो Na है, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 281, क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो जाएगा। Cl का 287 हो जाएगा। Na और Cl मतलब देखो मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेंगे, Cl के 7 ड्रॉ कर लिए, Na का 8 ड्रॉ कर लिया, तो ये Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। तो ऐसे करना होता है हम लोग को। ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया। ऑक्सीजन का 8 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया। फिर इनके वैलेंस स्ट्रक्चर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए, ओके, और वैलेंस Ca के। तो देखा कि मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो यही ट्रांसफर को तो लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कहते हैं ना। तो देखो ये ट्रांसफर हो गए, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे बनेगा। यही सेम मैग्नीशियम क्लोराइड का है, सोडियम ऑक्साइड का है, और पोटेशियम हाइड्राइड का है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। इसको अच्छे से कर लेना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का थोड़ा मतलब अच्छा होता है ये, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी रीजनिंग क्वेश्चंस में बेहद पूछे जाते हैं और बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनका एक यही रीजन होता है, मेन रीजन, जो मेन कीवर्ड होता है ना, वो क्या होता है कि electrovalent compounds are composed of ions which are held by strong electrostatic force of attraction. This is the keyword for every reasoning of electrovalent compounds. Okay? तो अगर मतलब क्वेश्चन आए कि electrovalent compounds are crystalline, hard and brittle solid, why? Why? Because they are composed of ions which are held by strong electrostatic force of attraction. When large amount of force applied on them, they break into small pieces. जब बहुत ही large amount of force में अप्लाई होता है तब जाके वो कहीं टूटते हैं, ठीक है। और इनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम रीजन, और उसके लिए और ब्रेक करने के लिए उनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग से उनको होना है तो बहुत ज्यादा उनको हीट चाहिए है, मेल्ट होने के लिए, बॉइल होने के लिए, जो भी, ठीक है। और फिर ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोल एंड केरोसिन, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ड्यू टू विच इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, thus making them water soluble. Okay, so I hope it is clear. And then this is one of the reasoning question. तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। एंड फिर नेक्स्ट टर्न में वी विल स्टार्ट विथ योर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, आई होप कि इतना क्लियर है। And if in case of any doubts, please do comment me down in the comment box. Okay, so thank you so much for watching. Bye.